हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड फाइनली इंट्रोडक्शन ले लेंगे एंड समझा भी देंगे आपको हाफ इक्वेशंस क्या होता है और उसको कैसे एनोड और कैथोड पर बैलेंस किया जाता है। अगर आपने इस वीडियो का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है जहां पे मैंने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन डिस्कस किया था, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, उसे वहां से चेक करो। बिकॉज जितना अच्छा वो वीडियो समझेगा उतना ही बेटर कनेक्टिविटी यहाँ आएगा। चलो अब बिना समय वेस्ट किए आप इस चैप्टर को इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने ना दो छोटे एरर कर दिए थे पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने वो नोटिस किए थे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं। जिसमें से पहला चीज था कि मैंने ना गलती से यहां पर, ये मैं हटा देता हूं, H2 लिख दिया था, राइट। अब ऑब्वियसली बात है, सल्फर इज नॉट अ डायटोमिक गैस, वो वहां पे 2 नहीं आएगा, तो उसके चक्कर में पूरी बैलेंसिंग खराब हो जाएगी। तो मैं यहाँ से 2 हटा देता हूँ। मैंने गलती से पहले 2 लिख दिया था, यहाँ से 2 हटा देता हूँ। और ये मैंने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में बोला था कि इसमें बता देना मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में क्या है। तो चलो, सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है ना। मैंने आपको बोला था कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टाइम पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज रिडक्शन? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर आपको रिएक्शंस बैलेंस करना है तो सिंपली देखो, नेट चार्ज बराबर होना चाहिए। मतलब क्या कि क्योंकि यहां पे नेट चार्ज 2 माइनस था, यहां पे भी नेट चार्ज 2 माइनस होना चाहिए, इसीलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड कर दिए थे। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए, एक चीज और जहां पे मैंने मिस्टेक कर दी थी बोलने में, बाकी सब तो सब ठीक था, वो ये था कि देखो, आयन अगर लूज करेगा तो हमें मालूम है ऑक्सीडेशन होता है, सल्फर अगर गेन करेगा तो मुझे मालूम है रिडक्शन होता है, और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है तो हम उसे रिडॉक्स बोलते हैं। मैंने घाई घाई में वापस से उसे ऑक्सीडेशन बोल दिया था, बस इतनी सी मिस्टेक हो गई थी। अब स्टार्ट करते हैं व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब ना मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, बट मैंने रियलाइज किया मैं आपको मेरे हिसाब से समझा देता हूँ। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? सिंपल भाषा में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो है जो आपको ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करेंगे। क्या बोला? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो है जो आपको ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करेंगे। लेकिन उनको पहचानने का ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सा तरीका है। क्या है वो? बिफोर दैट, मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये बताया था कि आपको हर एक चीज का जवाब रिएक्टेंट साइड पे मिलेगा। मतलब क्या कि चाहे मैं तुमसे पूछूं हु इज ऑक्सीडाइज, चाहे मैं तुमसे पूछूं हु इज रिड्यूस, आंसर कहां से मिलेगा? रिएक्टेंट साइड। सर पहले तो वो रिवाइज कराओ, जो नए आए हैं बच्चे उनके लिए जरूरी है। देखो अब यहां पे एक बेसिक सा रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन में आप नोटिस करो, ये जो आयन ऑक्साइड है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो मैंने बोला ये रिड्यूस हो गया। हाँ या ना? क्या बोला? वापस से बोलना। क्योंकि आयन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया, तो मैंने बोल दिया ये रिड्यूस हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछता हु इज रिड्यूस, तो आप बोलते हैं आयन ऑक्साइड। कभी भी आंसर आपको राइट हैंड साइड से मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हु इज ऑक्सीडाइज, तो आप बोलते सर एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज। ये समझा? चलो सर वापस से बोलो, हु इज रिड्यूस, तो आपने बोला आयन ऑक्साइड इज रिड्यूस। आयन नहीं, आयन ऑक्साइड इज रिड्यूस। हु इज ऑक्सीडाइज, आपने बोला एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज। तो दोनों के आंसर कहां से मिले? यहां से मिले। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं कि मैंने तो आपको बोल दिया व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वो एजेंट्स जो कि ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करेंगे। लेकिन बच्चों को जनरली ये लगता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अगर ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास ऑक्सीजन होना ही चाहिए वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है भाई, सुनो, सिंपल सा थंब रूल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स खुद रिड्यूस होंगे किसी और को ऑक्सीडाइज करने के लिए। वापस से बोलो, क्या बोला? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स खुद रिड्यूस होंगे दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के लिए। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या बोल दिया, इतना इजी हो जाएगा जिसका हिसाब नहीं है। वापस से एक क्लास बार, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि खुद रिड्यूस होंगे दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के लिए, मतलब खुद का सैक्रिफाइस कर देंगे दूसरों को ऑक्सीजन देने के लिए, है ना। देख कैसे सर, चलो आ जाओ। चलो, मैंने क्या पूछा, क्या बोला तुम्हें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या देखना है कि वो ऐसे एजेंट्स जो खुद रिड्यूस होंगे दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो तुम्हें मालूम है जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ढूंढने हैं तुम्हें वो चीजें ढूंढनी है जो खुद रिड्यूस हो गए। सर चलो एक सेकंड देखते हैं, यहां फर्स्ट रिएक्शन से देखते हैं। क्या एल्यूमिनियम यहां पे रिड्यूस हुआ या ऑक्सीडाइज हुआ? आप बोलोगे सर एल्यूमिनियम तो ऑक्सीडाइज हुआ, इसे नहीं देखना। अब देखो, क्या आयन ऑक्साइड रिड्यूस हुआ? हां सर। अब क्योंकि आयन ऑक्साइड खुद रिड्यूस हुआ, रिड्यूस होने का मतलब क्या कि वहां से ऑक्सीजन निकला। अरे वहां से ऑक्सीजन निकला तो ही ना एल्यूमिनियम के साथ जाके रिएक्ट हुआ। तो तुम्हें दिमाग बैठ रहा है कि भाई आयन ऑक्साइड क्योंकि रिड्यूस हुआ, उसी ने तो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया किसको? एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। मेक सेंस? एक सेकेंड, आयन ऑक्साइड क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, बराबर।
अरे वो रिड्यूस हुआ तो ही ना एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन मिला, और क्योंकि एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन मिला तो ही तो एल्यूमिनियम क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन में हाथ किसका था, आयन ऑक्साइड का था। तो क्या मैं बोल सकता हूं हु इज माई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप बोलोगे सर आयन ऑक्साइड इज माई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स करोगे उतना मजा आ जाएगा। क्या बोला सर, वापस से एक क्लास बार बोल दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो है जो खुद रिड्यूस होंगे किसी और को ऑक्सीडाइज करने के लिए। अब क्योंकि यहां पे मुझे रिएक्शन में दिख रहा है आयन ऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो मैं बोल दूंगा जो रिड्यूस हुआ वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। भाई इतना आसान हो गया जिसका हिसाब नहीं है। अब तुम खुद सोचो नेक्स्ट वाले रिएक्शन। अभी हमने सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े, बहुत से बच्चों को तो हिंट आ भी गया है कि रिड्यूसिंग एजेंट सब कैसे फाइंड करना है। ठीक है सर, चलो यहां से देखते हैं। क्या जिंक यहां पे ऑक्सीडाइज हुआ? हाँ, मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढते वक्त मुझे वो सब्सटेंसेस ढूंढने हैं जो कि खुद रिड्यूस हुए होंगे, और हर एक का आंसर कहां से मिलेगा, मैंने बोला था रिएक्टेंट साइड से। अगर तो मैं आपसे पूछता कि बताओ हु इज ऑक्सीडाइज, तो आप बोलते जिंक इज ऑक्सीडाइज, बराबर। अगर तो मैं आपसे पूछता हु इज रिड्यूस, तो आप बोलते कॉपर सल्फेट इज रिड्यूस्ड। अब क्योंकि आपको पता चल गया कॉपर सल्फेट इज रिड्यूस, तो बेटा यही कॉपर सल्फेट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। समझ में आ रहा है? अरे हाँ, नोटिस करो ना, क्योंकि कॉपर सल्फेट खुद रिड्यूस हुआ तो उसका जो ऑक्सीजन था वही तो जाके आयन को, सॉरी जिंक को मिला, विच मींस जो खुद रिड्यूस होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। तो ये क्या है वापस से भाई, दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके सर, ओके समझ में आ रहा है अब थोड़ा थोड़ा। चलो 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 ये वाला रिएक्शन करते हैं। इसका बताओ, इसका कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर। कम ऑन, 6th या 7th मिनट पर है, बताओ हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको मैंने क्या बोला था, कैसे पता लगाओगे हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो खुद रिड्यूस हो गया। कार्बन रिड्यूस हुआ क्या? नहीं 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 नहीं, कार्बन तो ऑक्सीडाइज हुआ। लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ क्या? हाँ सर। तो लेड ऑक्साइड क्योंकि रिड्यूस हुआ, लेड ऑक्साइड क्योंकि रिड्यूस हुआ, इसका मतलब यही तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया तुम्हारा, मैंने स्पेलिंग क्या ही लिख दी है, तो प्लीज करेक्ट मी इफ माय स्पेलिंग्स आर रॉन्ग। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? लेड ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। चलो बताओ अब यहां पे ये वाला तो यार कम ऑन, ये वाला तो कमेंट सेक्शन में आना ही चाहिए। बताओ क्या है? कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स कॉपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बताओ हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? भाई जो खुद रिड्यूस हो गया। कौन रिड्यूस हुआ? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, तो वही क्या हो गया तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ इसमें, हाँ ये बताओ, ये कमेंट सेक्शन में बताओ तो मजा आए। हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ये बताओ, ये मजेदार है। बताओ 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 हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे तो है ही नहीं, है ना, कुछ भी नहीं है। और मैंने आपको बोला था कि हर एक चीज का जवाब कहाँ मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे। जिन्होंने कॉमन सेंस लगाया वो खुद ही जवाब दे देंगे। अगर हर एक का आंसर लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा और मैंने पूछ लिया कि हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप क्या बोलोगे? भाई यही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, जो लेफ्ट में मिला तुम्हें, बराबर वही तुम्हारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप ये क्लियर हुआ, पक्का है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, भाई यही तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब चलो रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाते हैं। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? उल्टा कर लो, खुद ऑक्सीडाइज होंगे दूसरों को रिड्यूस करने के लिए। इजी हो गया ये। चलो अब ढूंढो, कितने बच्चे तो मुझे खुद ही बताओ बताओ क्या है रिड्यूसिंग एजेंट? खुद ऑक्सीडाइज होंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे दूसरों को क्या करने के लिए? रिड्यूस करने के लिए। अच्छा देखते हैं, चलो आ जाओ। अब कितनों को क्लियर हो गया? मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आया। अब बताओ क्या यहां पे एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ? हाँ सर। अरे भाई एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ, बराबर, तो एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए था, तो उसने तो ही ना इसमें से ऑक्सीजन निकाल लिया। तो उसने क्योंकि ऑक्सीजन निकाला तो वो खुद क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो मैं बैठ रहा है दिमाग में क्या चल रहा है कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो खुद किसी और को रिड्यूस कर रहा है, और जो रिड्यूस हो रहा है वो किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा है। की चीज बोलती है क्या? हाँ वाइस वर्सा। तो अब क्या मैं यहां से बता सकता हूं व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो आप बोलोगे एल्यूमिनियम, सॉरी व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट? ये देखो फ्लो में मैं गलत बोल देता हूं। व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट? मैं बोलूंगा एल्यूमिनियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट। समझा कैसे? अरे देखो एल्यूमिनियम क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हुआ, एल्यूमिनियम क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हुआ, उसको कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा ना, तो उसने क्या किया? रिड्यूस करवाया किसी और को। आई होप ये क्लियर हुआ। अब तो बहुत चला मुरमुरा हो गया ये। बताओ जिंक क्या हो गया? जिंक हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे भाई? अरे यार खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। अब बताओ यहां पे कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? कार्बन। कैसे? खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट बोलूंगा, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बताओ इसमें 5th वाले में कमेंट सेक्शन बताओ हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट? अगेन कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई? बिकॉज कार्बन ने, सॉरी
कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने इस ऑक्सीजन को निकाल लिया, तो इसने खुद क्या किया, वहां से ऑक्सीजन निकलवा दिया, तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड बनके, लेकिन इसने क्या किया, रिड्यूस करवा दिया किसी और को, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। आई होप ये क्लियर हुआ। चलो अब ये वाला बताओ, यहां पे तो वापस से रिएक्टेंट एक ही है, तो ये एक स्पेशल केस है, इसीलिए स्टार मार्क डाला है मैंने यहां पे। वो क्या है स्पेशल केस, कि भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। समझा कि नहीं समझा, वो ऑक्सीडाइज भी करवा रहा है और रिड्यूस भी करवा रहा है। आई होप ये क्लियर हुआ। पक्का मैं ये पीडीएफ डेफिनेटली पिछले वाले वीडियो में और ये वाले वीडियो में ढंग से क्या बोलते हैं उसको, क्लीन अप करके और ढंग से लिख के मैं पोस्ट कर दूंगा। डोंट वरी, मेरे को स्क्रिबल करने की बहुत ज्यादा आदत है, सो दैट मैं समझा पाऊं। आई होप सबको क्लियर हो गया व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब बढ़ते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज हाफ इक्वेशन। बहुत दिमाग खराब होता है कि सर एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है। मत दिमाग लगाओ। जिन्होंने पिछला वाला वीडियो देखा उन्हें मालूम है हाफ रिएक्शंस का मैंने इंट्रोडक्शन वहां पे दे दिया था कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब सीधा रिएक्शन देखो, फिर इजी हो जाएगा। मुझे बताओ इस पूरे रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो बाय डेफिनेशन रिएक्शन को बैलेंस तभी करा जाता है जब दोनों जगह मास सेम हो। मतलब अगर यहाँ पे एक निकल है तो यहाँ पे भी एक निकल होना चाहिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। ये समझ में आया आप लोग को। लेकिन हाफ इक्वेशन में आपको 2 चीज का ख्याल रखना है कि भाई मासेस तो बैलेंस होने चाहिए, चार्जेस भी बैलेंस होने चाहिए। मतलब क्या, एग्जांपल दे देता हूं। चलो जिनको नहीं मालूम हो, जो पहली बार देख रहे वीडियो, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बोलूं Fe2+ हो गया, तो यार तुम खुद सोचो ना यार, एक सेकंड यहां पे दिख रहा होगा क्या, हाँ Fe2+ हो गया, तो ये 2+ का मतलब क्या है कि Fe में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले ना, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब ये बच्चों को समझता नहीं कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में लिखो राइट में लिखो, चलो छोड़ो। नेट चार्ज देखो भाई, यहाँ पे नेट चार्ज क्या है, 0 है। यहां पे भी नेट चार्ज 0 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए ना, तो ही तो नेट चार्ज 0 होगा। इतना भी अगर तुम्हें समझ में आ गया ना, तुम्हें कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। ये समझा। चलो अब मुझे बताओ, और दूसरा क्या बोला मैंने, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये रिएक्शन देखो केयरफुली रिएक्शन देखो। यहां पे कोबाल्ट में 3+ था, तुम जाने दो क्या कोबाल्ट में 3+ था और यहां पे कोबाल्ट में 2+ था। एक सेकंड, कोबाल्ट में 3+ था और 2+ था। 3+ का मतलब क्या कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है बराबर ऑलरेडी, और 3+ से 2+ का मतलब क्या, तुम खुद दिमाग लगाओ। 3+ था और 2+, नेट चार्ज अगर तुम खुद सोचोगे कि कोबाल्ट में 3+ था, यहां पे कोबाल्ट में 2+ हो गया, विच मींस 2+ कब हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, विच मींस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ ना। अरे यार इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो ही ना उसमें चार्ज कम हुआ बराबर, ये समझा। और यहां पे देखो निकल में न्यूट्रल एटम था राइट, निकल से क्या हो गया 2+ हो गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से लूज किया। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसे बैलेंस कैसे करते हैं। तो देखो आपको पता है, आपने दोनों में से यहां से आपको पता था कि ऑक्सीडेशन हुआ, यहां से आपको पता है रिडक्शन हुआ। क्यों ऑक्सीडेशन हुआ सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों रिडक्शन हुआ सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पे मैंने आपको क्या बोला था भाई, डेफिनेशन आपका नेट चार्ज बैलेंस होना चाहिए और नेट मास भी बैलेंस होना चाहिए। तो देखो मास तो निकल यहां पे एक, निकल यहां पे एक बराबर, यहां पे नेट चार्ज 0 है तो यहां पे भी नेट चार्ज क्या होना चाहिए था, है ना। नेट चार्ज राइट हैंड साइड पे भी क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए। तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो सर बराबर। ये समझा क्या, हो गया, दैट्स इट, बैलेंस हो गया, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बच्चा। अब बताओ अभी यहां पे मुझे बताइए कि यहां पे कितना था, यहां पे कितना था, 3+ था, यहां पे कितना है 2+ है। सर हमें नहीं समझा, आप लेफ्ट में लिखोगे राइट में लिखोगे, मत सोचो। आपको मैंने क्या बोला कि आप देखो नेट चार्ज बराबर है या नहीं। यहाँ पे 2+ था, 2+ कब होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2+ कब होगा, जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हाँ या ना। ये देखो, क्या अब मैं बोल सकता हूँ राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव चार्ज कितना है 2+, लेफ्ट हैंड साइड पे भी चार्ज कितना है 2+ ही है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो रिडक्शन हुआ राइट। अब बताओ मुझे, क्या ये बैलेंस है, नहीं सर। कैसे बैलेंस नहीं है, बताओ कैसे बैलेंस नहीं है, बताओ। अरे भाई मेरे, यहां पे निकल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तुम खुद सोचो, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, नहीं चलेगा ना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सब सेम होना चाहिए। तो मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, 2 कोबाल्ट 3+, 2 इलेक्ट्रॉन विच गिव्स 2 कोबाल्ट 2+। ये क्लियर हुआ। अब जो तुम्हें 2 रिएक्शंस मिले, ये वाला है ना, आई होप ये समझा। अब तुम्हें जो 2 रिएक्शन मिले, ये वाला और ये वाला, इनको सिंपली ऐड कर दो। अरे यार ये हाफ इक्वेशन है, हाफ इक्वेशन का मतलब क्या, तुमने पूरे रिएक्शन को 2 पार्ट में तोड़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाफ सॉल्व किया, दोनों को मास और चार्ज से बैलेंस किया, अब दोनों को जोड़ दो।
ठीक है, बिकॉज इसे बैलेंस करना इतना आसान नहीं है मेरे भाई। ये तुम्हारा बेसिक बैलेंसिंग नहीं है, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 1 लगा दिया ना, यहाँ पे चार्ज भी बैलेंस चाहिए। यहाँ पे तो मेरा बच्चा कोई भी बोलेगा सर कोबाल्ट एक है, कोबाल्ट एक है, निकल एक है, निकल एक है, बैलेंस है। नहीं, मास से बैलेंस नहीं, चार्ज से बैलेंस कर रहे, तो इसीलिए हाफ इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट है। चलो अब ऐड कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकल है, ठीक है। तो निकल प्लस 2 कोबाल्ट का आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर राइट हैंड साइड पे वहां पे क्या है, निकल 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 2 कोबाल्ट का 2 प्लस, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हाफ इक्वेशन है तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया। मेक सेंस? तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, निकल प्लस 2 कोबाल्ट 3 प्लस, ये आ गया निकल का 2 प्लस और यहाँ पे 2 कोबाल्ट। अब आप जितना दिमाग लगाना चाह रहे हो लगा लो, ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो बैलेंस है मेरे भाई। मैंने लगा लिया है सब कुछ दिमाग। चलो अब दूसरे वाले में आप मुझे हेल्प करो। चलो 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 चलो। अब यहाँ पे तो मैंने और काम आपके लिए भारी कर दिया। बताओ, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको एल्यूमिनियम, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे 3 प्लस आया, मतलब एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। और यहाँ पे H प्लस है ना, H प्लस से क्या हो गया, H2 हो गया, विच मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। चलो छोड़ो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले क्या मैं बोल सकता हूँ, एल्यूमिनियम क्या दिया भाई, Al3 प्लस दिया, ये समझा। अच्छा 3 प्लस दिया, इसका मतलब क्या, कितने इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला था तुम्हें, आपको कैसे समझता है सर प्लस। अब देखो, अब मेरा तो हैबिट में आ गया, इसलिए मैंने प्लस यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, आप तो सोचो। चलो बताओ 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 बताओ। यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे 3 प्लस चार्ज। अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 लाना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब समझा कैसे सर को पता चलता है? ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी के लिए रहने दो इसको, अब रिडक्शन वाली बात देखते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे H प्लस है ना, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन एक सेकंड, H2 में कन्वर्ट हो रहा है, अभी तो आप H लिखो, H2 बाद में देखो, H प्लस है, H में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे नेट चार्ज 0 है तो यहाँ पे भी नेट चार्ज 0 होना चाहिए था। यहाँ पे नेट चार्ज 0 कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है क्यों ऑक्सीडेशन में हर बार इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे होता है और क्यों रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन हर बार लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्यों हर बार ऑक्सीडेशन के वक्त इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे ऐड किया जाता है और क्यों रिडक्शन में हर बार इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किया जाता है, बिकॉज नेट चार्ज बैलेंस हो रहा होता है। इतना दिमाग लगाओ मत, नेट चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाओ। चलो अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन तो डायटोमिक गैस है, तो मतलब अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए थे और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। क्या ये समझा? अरे हाँ ना यार सर, मासेस बैलेंस होने चाहिए, मासेस बैलेंस होने चाहिए उसके, लेकिन उसके चक्कर में अब इलेक्ट्रॉन का काम भारी हो गया। सर अब क्या करें, इलेक्ट्रॉन का काम भारी हो गया तो मुझे बताओ, बाकी सब तो ठीक है, मैं ना 2 इलेक्ट्रॉन को 3 बना सकता हूं, ना 3 को 2 बना सकता हूं। अरे भाई कम या ज्यादा थोड़ी कर सकते हो, तुम बैलेंस कर सकते हो। इसका मतलब क्या कि अब मैं इन दोनों रिएक्शंस को उनके कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो समझो क्या क्या रिएक्शंस मुझे मिलेंगे। एट ऑक्सीडेशन आई वुड गेट, है ना, ऑक्सीडेशन क्या होगा, तो 2Al गिव्स 2Al3 प्लस गिव्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। लेकिन रिडक्शन वाले साइड पे क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 3H2। अब जरा गौर से देखो, सब कुछ बैलेंस हो गया, सब कुछ देख लो, देखो 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 देखो, यहां पे देखो, एल्यूमिनियम 2। अरे भाई एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 2 एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 6, बराबर। मेक सेंस? वापस से, एक एल्यूमिनियम अगर, है ना, एक एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2 एल्यूमिनियम टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 6। हाँ यार सर, अगर उसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो किसी ना किसी को गेन करना पड़ेगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, तो भाई 6 हाइड्रोजन गेन किए। अब क्योंकि 6 हाइड्रोजन गेन किए, उन्होंने 3 का पेयर बना लिया। हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो मैंने थंब रूल क्या बताया, ऑक्सीडेशन में लूज हो रहा है, रिडक्शन में गेन हो रहा है। मैंने आपको कैसे बताया, इलेक्ट्रॉन कहां लिखोगे, इलेक्ट्रॉन लिखोगे एट द बेस, ऑन द बेसिस ऑफ द नेट चार्ज, कि नेट चार्ज क्या है दोनों जगह पे, बराबर। दूसरा कि आप पहले मासेस को बैलेंस करो कि सब जगह मासेस सही है या नहीं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करो और आपका फिर हाफ इक्वेशन कंप्लीट। अब दोनों को अगर ऐड कर दूं मैं, एडिंग बोथ द इक्वेशंस, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या मिल रहा है, 2Al प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और राइट हैंड साइड पे क्या मिल रहा है, 2Al3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3H2।
तो अगर आप नोटिस करोगे 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा, 2Al प्लस 6H प्लस गिव्स 2Al3 प्लस 3H2। अब तुम सिर्फ गौर से ये चीज देखो और बताओ मुझे, क्या ये रिएक्शन बैलेंस करना आसान होता डायरेक्टली, है ना? ये अब दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करो, चलो बताओ, ये रिएक्शन को क्या बैलेंस करना इतना आसान होता कि भाई तुम्हें कैसे सपना आता कि यहाँ पे, अब तुम खुद सोचो ना, नॉर्मल बैलेंसिंग क्या बोलता है? नॉर्मल बैलेंसिंग बोलता है कि भाई यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगना चाहिए, ओके यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगना, भाई खत्म हो जाते तुम, चार्जेस भी तो मैटर करता है ना यार यहाँ पे। आई होप अब सबको समझ में आया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाफ इक्वेशन एंड क्यों मैंने इतना एम्फेसाइज किया। ये 2 हटा दो, है ना? क्यों, बताओ समझा? ये नॉर्मल आपका रिएक्शन नहीं है कि आपने रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 यहाँ पे कुछ लगा दिया, आपको यही करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर है। सो यस, आई हैव डन व्हाट आई सेड इनिशियली। मैंने पार्ट 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स क्या होता है उसे बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। पार्ट 2 में मैंने बताया व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड व्हाट आर हाफ इक्वेशंस। अब भी अगर तुम्हें कोई डाउट बचता है तो मैं लगता है मैंने कोई एंड पे मिस्टेक की है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा एंग्रॉस होता हूँ वीडियो बनाते वक्त एंड पढ़ाते वक्त, तो प्लीज गिव मी ऑल द फीडबैक्स, आई विल इंप्रूव।